हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा टेक में। टेस्ट इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड है। तो इस बैंक के कैसे इस बार के Q2 के नतीजे आए हैं वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़े टाइम पहले ही नंबर आए हैं, तो कैसे आए हैं चलिए समझ लेते हैं फटाफट। ये टेस्ट सभी रॉ फिगर में ही होगा क्योंकि बहुत अभी इसको किसी दूसरी वेबसाइट्स पे अपडेट नहीं किया है। तो रॉ फिगर में मतलब जैसा कि कंपनी प्रस्तुत करती है डाटा एकदम वैसा ही है। तो यहाँ पे हम लोग आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सी कंपनियों को डिस्कस कर रखा है, आप इनके भी नंबर चेक कर सकते हैं अगर आपको इनके क्वार्टरली नंबर जानने हैं। आरवीएनएल पे बात करें टेस्ट तो 35 रुपीज पे था। आज का जो टारगेट दिया था मैंने वो हिट हो चुका है क्लियरली यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो इस वीडियो में अपडेट कर रखा है, पर आपको और बेहतर तरीके से अपडेट चाहिए तो आप कमेंट करके इस वीडियो में भी बता सकते हैं, मैं वापस से इस पे अपडेट कर दूंगा। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को वीआईपी मेंबरशिप लेनी है यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ आप किसी भी अपने पर्सनल शेयर पे भी वीडियो बनवा सकते हैं जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप जानना चाहते हैं। चलिए डेस एस बैंक के ऊपर बात करते हैं। तो 13 रुपीज़ 80 पैसे के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है। नंबर आ चुके हैं, तो नंबर कैसे हैं उसी को हम लोग समझते हैं। टेस्ट मैं वापस से क्लियर कर दूं कि अभी तक किसी दूसरी वेबसाइट पे जो होती हैं उन पे अभी डाटा अपडेट नहीं हुआ है। ये देखिए जून का, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही नंबर आया है, वरना मैं आपको यहीं से अपडेट करता। ठीक है ना, एनएससी पे आया है तो हम लोग डायरेक्ट इसके रफ फिगर में ही देखते हैं। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी सेम वही चीज होती है टेस्ट। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे जैसे कि उसमें लाख करोड़ में फिगर होते हैं, यहाँ पे लाख में फिगर है। उसके पहले सबसे पहले हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख रहे हैं क्वार्टरली के। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कंसोलिडेटेड वाले फिगर्स भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है जो इस लाइन में जितने भी डाटा हैं वो अपने सितंबर के हैं, इस लाइन में जो है वो जून के हैं। क्लियरली यहाँ पे डेट मेंशन है। ठीक है, इसलिए तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न की बात कर लें जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन हो जाती है, जैसे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है दूसरी जगहों पे, जो डिस्काउंट हो गया, बिल्स पे इंटरेस्ट रेट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, और अदर इनकम जो आती है वो सब कुछ। उसका जो टोटल आया है ट्रेड्स यहाँ पे वो आ जाता है 5,43,030। ठीक है, तो यहाँ पे लैक्स में है ये फिगर। तो क्लियरली इस बार के नंबर बड़े हैं। आप यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का भी देख सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं है कि मैं कुछ ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे क्लियरली नंबर जो है इसके बेहतर हैं। इंटरेस्ट अर्न भी जो है कंपनी का बेहतर है लास्ट वाले से, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और इसी के साथ ट्रेड्स और बात करें यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे जो खर्चे हैं आप देख सकते हैं। मैं रुकिए इसका कलर एक बार। ठीक है, तो जो टोटल खर्चे हैं वो यहाँ पे नंबर में प्रस्तुत हैं। जाहिर सी बात है, जब टोटल इनकम ज्यादा हुई है तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे, टोटल एक्सपेंडिचर भी, इसीलिए टोटल एक्सपेंडिचर के भी नंबर यहाँ पे बड़े हैं लास्ट टाइम से। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको मेनली देखना होता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया है कंपनी का, और उसके बाद जस्ट ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा स्टैंड अलोन का फिगर कंप्लीट। ठीक है, बाकी इतना चीजों का हमको जरूरत नहीं रहता है। तो यहाँ पे डेट्स मैं आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स का बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये हैं वो फिगर्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे भी क्लियरली कंपनी का जो, क्योंकि ओवरऑल जब प्रॉफिट में ही आ रही है कंपनी तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी नंबर इसके बेहतर होंगे लास्ट ईयर से। तो वहां पे भी नंबर इसके बेहतर है। यहाँ पे 30,079 का यहाँ पे आपको फिगर दिखता है। यहाँ पे 27,584 का फिगर दिखता है, जो कि नेट प्रॉफिट में आते आते यहाँ पे सब कुछ कटने के बाद यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 22,000 है 550 लाख ये आया है इसके करंट सितंबर के प्रॉफिट। ठीक है, तो ये काफी बेहतर नंबर है लास्ट टाइम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,684 लाख था, तो क्लियरली यहाँ पे नंबर इसके बेहतर हो जाते हैं। अब हम लोग कंसोलिडेटेड फिगर में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रेड सारी चीजें सेम है। ये देखिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फिगर में हम लोग डाटा देख रहे हैं। यहाँ पे भी इन लाख में ही सभी फिगर हैं। यहाँ पे भी इंटरेस्ट अर्न जो आया है ये सारे ए बी सी पार्ट को ऐड करते हुए वो हो जाता है यहाँ पे
4,65,148 का। सारे फिगर लैक में है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और क्लियरली लास्ट टाइम से इसमें भी इंक्रीज है। उसके बाद टोटल इनकम का भी ऐड कर दिया जाए, जो कि टोटल इनकम हो जाता है इंटरेस्ट अर्न, उसमें ऐड होने के बाद अदर इनकम के स्रोत जो है वो सारी सब कुछ ऐड होते हुए यहाँ पे जो टोटल आ जाता है इसका वो है 5,46,328 का, जो कि लास्ट क्वार्टर से बेहतर है। फिर उसके बाद हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं एक बार, जहां पे दिख जाएगा आपको कि एक्सपेंडिचर में भी कंपनी के नंबर यहाँ पे क्लियरली लास्ट वाले से बेहतर है। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे बात करें टेस्ट, तो यहाँ पे वो नंबर्स आ जाते हैं और यहाँ पे भी क्लियरली कंपनी का, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको और बेहतर हो जाए। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस फिगर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी क्लियरली इस वाले फिगर से बेहतर है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट में भी कंपनी के जो नंबर हैं वो क्लियरली यहाँ पे बेहतर आए हैं, लास्ट ईयर से बेहतर हैं। अब हम लोग आपको थोड़ा सा इसको, क्योंकि इस फिगर को इतना, क्योंकि सारे फिगर लैक में है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसको, इस फिगर को मैं आपको लैक में दिखा देता हूँ जिससे थोड़ी आसानी हो जाए। करोड़्स में दिखा देता हूँ इन फिगर्स को, जहाँ पे करोड़ में मेंशन हो किसी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मेंशन है ट्रेडर्स, ठीक है। तो मैं आपको करोड़्स में भी फिगर दिखा देता हूँ, जैसे कि इस वेबसाइट पे देखिए करोड़्स में फिगर मेंशन है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स आपको दिख जाएगा कि जो नेट प्रॉफिट आया है इस बार का वो 225 करोड़ का है सितंबर क्वार्टर में, जबकि इससे पहले वाले मतलब जून क्वार्टर में जो था वो 129 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्लियरली ग्रोथ है। फिर उसी के साथ आपको दिखेगा NNPA रेशियोज जो है उसमें थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट दिखी है, क्योंकि जो लास्ट टाइम था वो 5.8% का था और इस बार का इतना है। बाकी GNPA रेशियो जो है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट है। तो एसिड क्वालिटी जो है वो थोड़ी यहाँ पे ठीक नज़र आती है। अब चलिए ट्रेडर्स हम लोग इसके चार्ट पे अपडेट ले लेते हैं, जहाँ पे आपको सबसे मेन रहता है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स मैं आपसे बोलूँ, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तभी आप इस शेयर पे जाइए, ठीक है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसको बाई कर सकते हैं 12 रुपये 80 पैसे के अराउंड से, और आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं काफ़ी बड़े टारगेट के लिए। यहाँ पे क्लियरली हम लोग जैसे कि 19 रुपीज़ 5 पैसे का एक टारगेट मिल जाता है, और इसको आप और लंबे समय तक रखते हैं तो यहाँ पे 23 रुपीज़ 15 पैसे तक यहाँ पे आपको ये टारगेट जो है अपडेट होते हुए नजर आएंगे। आपको बाइंग की जो एंट्री है वो भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो आपको बाई करना है इसको 12 रुपये 80 पैसे के अराउंड के हिसाब से, ठीक है। और आप इसको स्टॉप लॉस ले सकते हैं इस पे 10 रुपये 50 पैसे तक का, ठीक है टेस्ट। तो इस हिसाब से आप इसमें एंट्री लेके चल सकते हैं। यही था टोटल अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो।